माँ, माँ को कैसे पता चल जाता है कि मैंने कोई गड़बड़ की है? हाँ माँ। शोना, तू रेस्टोरेंट के लिए निकली? बस निकल ही रही हूँ माँ। शोना, प्लीज बी ऑन टाइम। पता है ना, वो लोग एक बार बुरा मान के जा चुके हैं। माँ, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, पर मैं बस निकल रही हूँ। अच्छा सुन, एक और बात। तू जब उससे मिलेगी ना, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना उसे समझने की। हाँ? क्या पता तुझे उससे पहली बार में प्यार हो जाए। फर्स्ट टाइम मिलकर मुझे दादा से भी प्यार नहीं हुआ था माँ। आपने ही तो कहा था ना कि जब आपने मुझे दादा की गोदी में दिया था तो मैं कैसे रोने लगी। शोना, स्टॉप जोकिंग, आई एम सीरियस। अच्छा, एक प्रॉमिस तो कर सकती है ना कि जब तू उसे मिले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि तुझे उससे प्यार हो जाए। आई प्रॉमिस कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे उससे प्यार हो जाए। ओके? यही तो अमर शोना में। आई नो माँ कि मैं आपकी फेवरेट बेटी हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दो वरना लेट हो जाऊंगी। ओके ओके, बाय बाय, गुड लक। बाय माँ। माँ का फोन था। आंटी जी, मैंने शाम की पूरी तैयारी की है। कीचू भैया को मैंने समझा दिया है। आंटी जी, वो कुछ जरूरी काम था। हाँ, तुम जा सकती हो बेटा। थैंक यू। क्या हो बेटा, कब आएगी लाइट? यार मम्मी, वो बंदरों ने ना तारे काट दिए। अब कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे। 4 तो लगा के चलो आप। हाय राम, इन कमबख्त बंदरों को भी हम गरीबों से ही दुश्मनी थी। जीजी के तो वहाँ खूब मजे हो रहे होंगे, एसी में सो रही होंगी। गर्मी तो बहुत है, सही कह रही हो आप। हाँ बेटा, हम इस आग जैसी भट्टी में तप रहे हैं यहाँ। यार ये मुझे मत करो एक तो। तेरे पापा से इन्वर्टर तक नहीं लगवाया गया घर में, वहाँ जीजी के घर में तो इन्वर्टरों की दुकान है, दुकान। हाय राम, हम दोनों की तो किसी को फिक्र ही नहीं है, ना इन्हें ना जीजी को। यार मम्मी आप भी ना, ये क्या जीजी जीजी लगा रखा है आपने? क्या किया उन्होंने आपके लिए, बताना। कुछ भी नहीं। और आपने उनको इस घर में रहने के लिए जगह दी थी, भूल गए आप? और तो और जब से देव भैया बड़े आदमी बने ना, सब भूल गए, सब कुछ। तू चिंता मत कर, राधा रानी इतनी आसानी से किसी को नहीं भूलने देगी। अब तू देखता जा, हमारे घर का राशन कार्ड ईश्वरी जीजी के पते पर ही बनेगा। राशन कार्ड वहां का क्यों बनाओगे? मतलब बुद्धू, मतलब ये कि अब राधा रानी और उसका पूरा परिवार ईश्वरी निवास में जाकर बसेंगे और एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि अपने घर में आग लगाकर दूसरे के घरों में रोशनी नहीं की जाती। पर अब देखना बेटा, घर में आग भी लगेगी, दूसरों के घर में रोशनी भी होगी, और उसी रोशनी में उस घर में जाने का रास्ता भी चमकेगा। हाँ धवल साहब, रिया ठीक काम कर रही है ना? उसका मन तो है ना सीखने का? गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और हाँ, उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। जी कीचू भैया। भैया, डॉक्टर दीदी को फोन करोगे प्लीज? क्यों, कहाँ गई डॉक्टर बोस? वो जल्दी चली गई और नेहा दीदी दरवाजा नहीं खोल रही, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैं ये कभी नहीं बना सका। यू नो, सुष्मिता सेन ने लड़की होते भी एक बेटी को अडॉप्ट किया। मेरी मॉम तो इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो उनकी कोई पिक्चर ही नहीं देखेंगी। बट आई सपोर्ट हर। यू नो, मेरे हिसाब से हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बराबरी का हक देना चाहिए। यू सी, आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड एंड अ वेरी लिबरल गाय।
माँ ने कहा है प्यार करने की कोशिश करना। लिबरल है, फेमिनिस्ट है। चल सोना, कोशिश कर, कोशिश। मिस्टर ओबोथ्रू, एक्सक्यूज मी। इट्स ओके। हेलो। डॉक्टर बोस, किचू भैया थोड़े कंफ्यूज हैं। आपने उनको ब्रोकली बनाने को कहा था और ब्रोकली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करें? सिंपल है, उनसे कहिए सोया नगेट्स बनाए। ओके। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, लड़कियों के काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट शादी के बाद भी अगर मेरी बीवी काम करना चाहेगी, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मॉम ये चाहती है कि शादी के बाद मैं यहीं इंडिया सेटल हो जाऊं, बट आई प्रेफर यूएस। सो आपका क्या ख्याल है? इट्स ओके। जी मिस्टर दीक्षित। डॉक्टर बोस, किचू भैया कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी सोया आटे की रोटियां बना रहे हैं, तो माँ सोया नगेट्स नहीं खा सकती, तो वो क्या करें? उनसे कहिए बेल पेपर्स और मशरूम बनाएं ज़ुकीनी के साथ, और सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करना, और जितना आंटी जी को नमक मिर्च चाहिए उतना डाल देना। ओके। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? आपकी माँ चाहती है कि आप यहाँ सेटल हो जाए, पर आप... हाँ, तो मैं यही... सॉरी। एक्सक्यूज मी। जी मिस्टर दीक्षित। डॉक्टर बोस, किचू भैया थोड़े कंफ्यूज हैं, ये बनेगा कैसे? आप यहाँ आकर उन्हें बताएंगी? मिस्टर दीक्षित, मैं बिजी हूँ। मैंने कीचू भैया को सब समझा दिया है। आप एक शाम मैनेज कर लीजिए। सॉरी। यू नो, अगर तुम्हें काम है तो तुम जा सकती हो। हम फिर कभी मिल लेंगे जब तुम्हारे पास टाइम होगा। नो, इट्स ओके। सॉरी, बस एक लास्ट कॉल, आई प्रॉमिस। यस मिस्टर दीक्षित, आप मेरी बात कीचू भैया से करवाइए, मैं उन्हें समझा देती हूँ। कुशल, हाउ डेयर यू! की कुछ भी बंगाली में बोलने से पहले मेरी बात सुनिए। मैं क्यों सुनूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर आप हर लैंग्वेज में इतने ही इरिटेटिंग होंगे। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और आप मेरे पर्सनल टाइम में ऐसे बार बार कॉल नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आई? आपने मेरी कॉल काटी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैंने आपकी कॉल आंसर क्यों की। आप मेरे लिए काम करती हैं। अगर आप अपना काम कंप्लीट करके गई होती तो मुझे आपको ऐसे कॉल नहीं करना पड़ता। मैं अपना काम जितनी अच्छी तरीके से कर सकती थी ना, उससे भी अच्छी तरह से करके गई। रियली? ऐसा लगता है आपको? देख, तू किचन में क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, डॉक्टर बोस से बात कर रहा हूँ। तेरा खाना कैसे बनेगा वो समझने की कोशिश कर रहा था। अरे ना, मैं बात करती हूँ। 3 रेसिपी के चॉइस में से आप एक भी नहीं बना पाए। मैंने आपके घर के फ्रिज पर पूरी लिस्ट लगाई थी, वो भी डिटेल में। और अगर आपको वो बात समझ में नहीं आई तो आपसे ज्यादा कोई डम इंसान हो ही नहीं सकता। क्या कहा उसने? वो फ्रिज पर कुछ लिख कर गई है कहा। ये डम क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कुछ तो होगा। थोड़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी। डम मतलब कुछ बुरा है क्या? नहीं, बुरा नहीं होता। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये बता, तेरे खाने का इंतजाम किए बिना गई कैसे? नहीं, मुझसे पूछ कर गई थी। उसके माँ बाप शायद शादी के लिए किसी लड़के से मिला रहे हैं उसे। और तेरे खाने का क्या? अरे मैं हूं ना बाबा, मैं कर लेती हूँ। इतने गुस्से से मत देख मुझे। तीखा खाना मना है मुझे। कैसे करेंगे फिर? देख, मैं हूँ, चल।